जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम लेकर आए हैं 3 अगस्त के अंदर या 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर पूछे गए 1 से 100 क्वेश्चनों का हम पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर हम आपको क्या करवाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों का 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए पूरे 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहें और अपना 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप जरूर देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मेरे भाई, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी भी आगे एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको पढ़कर नहीं बताएंगे, केवल हम आपका उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि पहले प्रश्न के अंदर यानी कि राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और जिन भी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन को पढ़ना है तो वो अपनी क्लास को रोक सकता है और क्वेश्चन को पढ़ सकता है। हम केवल 1 से 100 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने 3 अगस्त को पेपर दिया था तो अपने दोस्तों के पास भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्यूशन देख सकें। अब मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है आप सभी के सामने पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया था, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन बी। ठीक है, सभी अभ्यर्थी जरूर मिला लेना मेरे भाई। और देखिए, मैंने आपको एक जो मास्टर पीडीएफ सेट दिया था, यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंटों ने हमारा मास्टर पीडीएफ सेट लिया था और उन सभी अभ्यर्थियों ने बताया था कि सर आपके यानी कि मास्टर पीडीएफ सेट में से लगभग 75 से 80 प्लस क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। और मेरे भाई, आप देख सकते हैं हमारे मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर ये सभी क्वेश्चन करवाए गए थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो हमने लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बोल देना कि सर हमें मास्टर पीडीएफ सेट लेना है। उसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, मात्र 99 रुपये का पेमेंट करना है, तुरंत ही आपको मास्टर पीडीएफ सेट दे दिया जाएगा। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय के अंदर एक बार आप सरसरी निगाहों से इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर देख कर जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप इस क्लास के अंदर भी देख सकते हैं कि हमने जो क्लास करवाई थी उन क्लासों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, पूरे 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बिल्कुल करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। अब मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर देखिए, दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको कमेंट भी करना है कि आपके लास्ट में 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरे भाई 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। अब यहां पर मेरे भाई अच्छे से देखिए, ये है तीसरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, ये था आपका तीसरा प्रश्न। इसके अंदर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 में से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, जिनको प्रश्न पढ़ना है वो क्लास को रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब ये है चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया गया है, पढ़ सकते हैं। और चौथे प्रश्न के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन डी को टिक किया था, समझना उनका राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलिए। आगे देखिए मेरे भाई, ये है आप सभी के सामने पांचवा प्रश्न। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, पांचवा प्रश्न आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, साइंस का प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांचवें प्रश्न के अंदर क्या होगा राइट आंसर,
ऑप्शन ए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5वें के अंदर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। मैं फिर आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई पहले जो पेपर हो जाता है उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आगे जिनका भी पेपर होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये है छठा प्रश्न, अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आपसे छठा प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है। छठे प्रश्न के अंदर कुछ प्रश्न हम आपको पढ़ के भी बता देंगे। तो मेरे भाई छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर छठे प्रश्न के अंदर। चलिए मेरे भाई आगे देखिए इसी प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये है 7वां प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन बी को टिक किया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़िए। अब देखिए 7वें प्रश्न के बाद में आएगा 8वां प्रश्न। पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ये है 8वां प्रश्न, ठीक है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 8वें प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के अंदर आप अपना स्कोर भी कवर करिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 8वीं के बाद में 9वां प्रश्न आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये है 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ज़्यादातर में बी आया है मेरे भाई, और जिन्होंने बी ऑप्शन को टिक किया था समझना उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, क्योंकि पहली शिफ्ट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर बी था। अब यहाँ पर देखिए आगे भी देखिए, आपको बी टिक नहीं करना है, ठीक है। आपको तो पढ़कर ही आंसर देना है। इसी प्रकार से देखिए अब हम चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न दिया गया है जिसके अंदर 10वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ में यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है, हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए। और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे वो सभी अभ्यर्थी भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हो चुके हैं। 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बता देना। अब यहाँ पर देखिए ये है 11वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़िए, और 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मिला सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे चलिए। 11वें के बाद में आएगा 12वां प्रश्न, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है 12वां प्रश्न। साइंस से संबंधित प्रश्न है, और याद रखना साइंस के अंदर आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया था कि 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चनों के अंदर ऑप्शन बी राइट आंसर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12वें के बाद में आएगा 13वां प्रश्न। आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में पूछा गया है। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14, ठीक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 90% स्टूडेंटों को मैंने पीएच स्केल से संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे, और ज़्यादातर क्वेश्चनों में पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहाँ पर मैंने आपको इंपोर्टेंट भी लगवाया था। तो जिन्होंने इंपोर्टेंट लगाए थे इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर देखते ही टिक किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखिए ये सभी क्वेश्चन मास्टर पीडीएफ सेट से पूछे गए थे, और जिन्होंने हमारी ज़्यादातर क्लासें भी देखी हैं तो क्लासों के अंदर भी हमने ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न है। आप अच्छे से 14वें प्रश्न को पढ़ सकते हैं। 14वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी को कर देता हूँ टिक, ओके। चलिए मेरे भाई आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए 14वें के बाद में 15वां प्रश्न। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए ये है 15वां प्रश्न। अब यहाँ पर बोला गया था कि रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो 15वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे चलिए, अच्छे से मिलान करना है आपको, ठीक है।
चलिए मेरे भाई, आ जाइए मेरे भाई, ये है 16वां प्रश्न। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव खाली स्थान होता है। कैसा होता है मेरे भाई? आभासी और सीधा होता है। राइट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी। इसी प्रकार से आगे चलिए मेरे भाई, और देखिए मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने जो साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाते हैं लगभग 25%। और हमने आपको साइंस के उस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन तो मैंने आपको केवल साइंस के करवाए थे कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इन 4000 क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 25 में से लगभग 23 प्लस का स्कोर आराम से कवर करेंगे साइंस के अंदर। बाकी सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अच्छे से प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो 17वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 17वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को आप क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। ठीक है, आप भी मिला लेना जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था 3 अगस्त को। 17वें प्रश्न के बाद में हम चलेंगे 18वें प्रश्न की ओर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये है 18वां प्रश्न, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 18वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये है 19वां प्रश्न, आप सभी के सामने 19वां प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 19वें प्रश्न के अंदर भी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसको मैंने सॉल्यूशन करके पहले ही टिक कर रखा है, तो आप चलते जाइए और आंसर अपना टिक करते जाइए। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़िए। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये है 20वां प्रश्न। ठीक है, ये भी साइंस से संबंधित प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए 20वें प्रश्न को। लेकिन 20वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। तो जिन्होंने 20वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी को टिक किया था उनका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आगे बढ़िए मेरे भाई, 20वें के बाद में आएगा क्या? 21वां प्रश्न। आ जाइए मेरे भाई, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यह है 21वां प्रश्न। अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, अच्छे से 21वां प्रश्न आप पढ़ेंगे तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। यानी कि 21वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये है आपके सामने 22वां प्रश्न। सभी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पर देखिए ये है 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न को आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में 22वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 22वें के बाद में आएगा मेरे भाई 23वां प्रश्न। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे भाई, ये है 23वां प्रश्न। चलिए मेरे भाई बताइए 23वें प्रश्न के अंदर किन किन ने ऑप्शन ए को टिक किया था? तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन ए को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 23वें के बाद में 24वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आ जाइए। यहाँ पर पूछा गया था टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो वर्सन टेस्टिसों से आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये स्रावित होता है, और ये नर सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 24वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए इसी के साथ में हम आगे की ओर बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर। तो चलिए मेरे भाई आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 25वां प्रश्न है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये कोशिका का पावर हाउस होता है, शक्ति गृह जिसको हम बोलते हैं। तो 25वें प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर आ गया है 26वां प्रश्न। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे रीजनिंग के भी साथ में मिलेंगे, जीके जीएस के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे मेरे भाई। इसी के साथ में आपके मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26वां प्रश्न ये था, ठीक है, जिसमें प्रतिशत कितना आएगा या छूट प्रतिशत कितना है, यानी कि ये परसेंटेज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसके अंदर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बी ज़्यादातर राइट आंसर है। इसी प्रकार से 26 के बाद में हम चलेंगे 27वें प्रश्न की ओर। आ जाइए मेरे भाई, 27वां प्रश्न भी आ चुका है। और ये प्रश्न मेरे भाई जो 27वां प्रश्न है, यदि आपने हमारी क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्यूरेट ऐसे कैसे करवाया था। ठीक है, अभी इसमें ये प्रश्न आप देख लीजिए, आप क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। जो मैंने 2026 के लिए न्यू क्लासेज करवाई है, मॉडल पेपर आपने जितने भी देखे हैं, तो मैंने
आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे मैथ के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था जिसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो 27वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी बनने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिनका भी एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार मास्टर PDF सेट को मेरे भाई जरूर देख लेना। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना देखने को मिले तो आपके 99 रुपये का पेमेंट आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, इतनी गारंटी है। इसी के साथ में आप आगे चलिए। 27 क्वेश्चन आपके टोटल हो चुके हैं। इसी के साथ में आप आगे बढ़िए। आगे दिया गया है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। 28वें प्रश्न के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन डी को टिक किया था तो 28वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी बनेगा सभी का राइट आंसर, ठीक है। यदि इन प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको फुल सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा अगले क्लास में। यहाँ पर हम केवल 100 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि भाई किस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर क्या था, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलिए, आगे चलिए। अब 28 के बाद में आने वाला है 29 नंबर क्वेश्चन। ये है मेरे भाई आप सभी के सामने 29 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए, 29 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था और जिसके अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर मैं 29वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को कर देता हूँ करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में आप आगे बढ़िए। जिनको प्रश्न पढ़ना है वो रोक सकता है और पढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये है 30वां प्रश्न। अच्छे से ध्यान से देखिए प्रश्न को। अब इसको जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, बी यानी कि 20 आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट बनने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में आगे देखिए, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और यहाँ पर देखिए आपसे पूछी गई थी कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जिन्होंने भी सी ऑप्शन को टिक किया था उन सभी का अभ्यर्थियों का राइट आंसर था सी, यानी कि 72.1 मीटर राइट आंसर बनेगा। अब इसी के साथ में आगे बढ़िए। आगे देखिए मेरे भाई 32वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। ये लो, ये था आपका 32वां प्रश्न जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 32वें प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन सी बन जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़िए। 32वें के बाद में हम चलेंगे 33वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये है 33वां प्रश्न, ठीक है। अच्छे से देखिए, ये है 33वां प्रश्न, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वाला ही प्रश्न था जिसके अंदर राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि 33वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा सभी का ऑप्शन डी। इसी के साथ में आगे चलिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये है 34 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए 34वां प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। 34वें प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। 34वां प्रश्न देख लिया। 34वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है आप सभी का ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। 34 के बाद में आपका आने वाला है 35 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए मेरे भाई, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। ये है 35 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़िए। 35वां प्रश्न है और राइट आंसर बनेगा 35वें के अंदर ऑप्शन डी, ठीक है। तो जिन्होंने भी 35वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी को टिक किया था उनका राइट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 36वां प्रश्न है आप सभी के सामने ये वाला, ठीक है। अब 36वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न के बाद में चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये है 37 नंबर प्रश्न। 37वें प्रश्न को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.08 राइट आंसर आपका बनने वाला है। इसी के साथ में आगे चलिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपके बाद में 38वां प्रश्न है, यानी कि 37 नंबर के बाद में आप सभी के सामने 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए और ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि 63 सेकेंड। तो मेरे भाई आप यदि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप बोल देना, हम इनका सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। एक बार हम आपको क्या करवाने वाले हैं, 1 से 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाएंगे ताकि बच्चे ये देख सकें कि हमारे 100 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे देखिए मेरे भाई, ये है 39 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा आप सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए,
ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा 39वें प्रश्न के अंदर। इसी के साथ में आगे चलिए, आ जाइए मेरे भाई, ये है 40 नंबर क्वेश्चन। तो जिन्होंने भी 40वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी को टिक किया था, तो 40वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। इसी के साथ में 40 के बाद में हम चलेंगे किस तरफ, 41वें प्रश्न की ओर। आ जाइए मेरे भाई, ये रहा 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वीडियो को रोक सकते हैं आप, उसके बाद में प्रश्न को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी में इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों के पास टाइम ही नहीं है। 3 अगस्त के बाद में 4 अगस्त का भी पेपर है, 21 अगस्त तक आपके पेपर चलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 41वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलिए, अब आ जाइए 41 के बाद में 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के साथ में आगे चलिए मेरे भाई, चलिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 42। चलिए 43वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ये रहा मेरे भाई 43वां प्रश्न। अच्छे से पढ़िए 43वें प्रश्न को। 43वें प्रश्न के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन सी को टिक किया था, समझिए 43वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बनेगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो कि सर हमारा ये प्रश्न का ये राइट आंसर नहीं था, ये था, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको अच्छे से बता देंगे डिटेल के अंदर। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो 44वां प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था, 16 वर्ष करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी के साथ में चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये है 45 नंबर क्वेश्चन। ये है 45 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, 45 नंबर क्वेश्चन ये है, और 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा आप सभी का ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर। इसी के साथ में आगे बढ़िए, आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 46। तो यहाँ पर ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर जिन्होंने भी 46वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी को टिक किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 46वें प्रश्न के अंदर सभी का, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़िए, आगे चलिए मेरे भाई। 46 नंबर के बाद में हम चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में भी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। शांति से आपको एंड तक बने रहना है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अब आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा आप सभी का ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ में आगे चलते हैं। आ जाइए मेरे भाई, ये है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। उसके बाद में यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 49 के बाद में आएगा 50 नंबर क्वेश्चन। ये रहा भाई 50 नंबर प्रश्न। अच्छे से देखो 50 नंबर प्रश्न को, ये रहा प्रश्न। और 50वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया था, तो 50वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए हमने प्राय यानी कि 1 से 50 क्वेश्चनों का क्या करवाया, सॉल्यूशन करवाया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, वो सभी अभ्यर्थी एक बार फटाफट से कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि ये सिलेक्शन की ओर जा रही है। 40 से 45 क्वेश्चन जिन्होंने भी करेक्ट किए हैं 50 में से। इसी के साथ में आगे बढ़िए। और मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चन 50 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन हमारे मास्टर PDF सेट और क्लासों में से पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आगे चलिए। 50 के बाद में हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। आ जाइए मेरे भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 51। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आ जाइए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आ जाइए, ये है क्वेश्चन नंबर 51। अच्छे से आप पढ़िए। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों में से लिया गया है। हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई, ये रहा। लो भाई 52 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है।
और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई देख लो ये पेपर आपके सामने है और 52 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आ जाइए मेरे भाई, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो भाई 53 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छे से मिलान कर लेना और लास्ट में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो मेरे भाई ये सेट वाला क्वेश्चन भी मैं आपको काफ़ी बार करवाया था और मैं तो करवाता ही रहता हूँ रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए। और जो मास्टर पीडीएफ सेट है उसके अंदर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिल गया आंसर मिल गया, नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में है, समझाया गया है कि इस प्रकार से सोल्व होगा। ये है 55 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। और इसके अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, आ जाइए मेरे भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 56 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 57। आ जाओ भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर है 57, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई। ये 57 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में एक एक को आपको अच्छे से समझाया भी गया था कि इस तरह से आपको करना है, एग्जाम में कैसे आपको सोल्व करना है। अब जिन्होंने कंटिन्यू क्लास लिया है तो उन्होंने तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आराम से सोल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यहाँ पर देखिए 58 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 59। आ जाओ हमारे भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवाता रहता हूँ कि भाई ये गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ये जो 59 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जो समीकरण आपको दी गई है प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करके इस समीकरण का मान आपको ज्ञात करना था। तो जिन्होंने अच्छे से इसको सोल्व किया मान रखकर, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग समीकरण को सोल्व करेंगे तो 123 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 60, दिशा परीक्षण से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 है, अच्छे से आप पढ़ लेना, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो 60 के अंदर जिन्होंने भी, यानी कि 60वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी बी को राइट किया था या बी आंसर किया था, तो उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इसी के साथ में आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई 61 नंबर क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे भाई, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो ये 61 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। बाकी इसके अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम तैयार करना है, आंसर देना है और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, यानी कि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को अंदर मैंने बताया था कि कथन के अकॉर्डिंग तो आपको एक डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष के अंदर पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। आगे चलिए, आगे देखिए मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर देखिए ये है 62 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे चलिए। 62 क्वेश्चन हो चुके हैं, 63वां प्रश्न है मेरे भाई। आ जाओ, ये रहा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और यहाँ पर देखिए 63वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ये रहा मेरे भाई 63वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए जल्दी हम, यानी कि 3 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। क्वेश्चन पूरे 100 करवाएंगे, यानी कि 1 से 100 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन हर वीडियो के अंदर हम आपको करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवाता था, लेकिन आप बोलते थे कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएंगे। भाई देख लो, पेपर आप सभी के सामने दिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे भाई ये है क्वेश्चन नंबर 65। ये सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसके अंदर आपको लेटर भी दिए गए हैं और संख्याएं भी दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 65वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 66।
केवल लेटर सीरीज आपके सामने दिया गया है। पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी के अंदर जो लेटर दिए गए हैं वो सीरीज के अंदर आगे भरे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आएगा 66 के बाद में 67 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए मेरे भाई, ये रहा 67 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे भाई यदि आप क्लास कंटिन्यू देख रहे थे तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के आपने यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपने पेन तक नहीं उठाना था, मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्नों को आपको सोल्व करना था। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। आ जाइए, ये रहे आपके सामने, यानी कि जो 68 नंबर जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। राइट आंसर बनेगा इसके अंदर ऑप्शन ए, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आगे आ जाइए। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड। आ जाइए मेरे भाई, 69 नंबर क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड। पूछा गया था कि सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 23, तो 23 बनेगा सीरीज के अंदर राइट आंसर। तो 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। जो 70 नंबर क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आ जाइए, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, सामने आपके सीरीज दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करना था और इसका मान ज्ञात करना था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आपका। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़िए। ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 72। चलिए मेरे भाई, ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी राइट, यानी कि 72 नंबर प्रश्न के अंदर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ मेरे भाई, मैंने इस टाइप के प्रश्न को भी आपको सोल्व करना सिखाया था। कैसे? इसके लिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था कि कक्षा में कितने अभ्यर्थी हैं, तो उसके लिए एक था फॉर्मूला टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये वाला यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड करना था, एक को घटाना था, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आपके सामने आ जाती। तो जिन्होंने भी ऐसा किया था तो 73वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो जिन्होंने कंटिन्यू क्लास लिए हैं तो वो तो मेरे भाई बल्ले बल्ले हैं उनका, उन्होंने तो कंटिन्यू क्वेश्चनों को सोल्व किया होगा फटाफट से। आ जाइए, काफ़ी स्टूडेंट बोलते थे कि सर आप तो सीरीज वाले प्रश्न ज़्यादा करवाते हैं। तो मेरे भाई ये 74 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज से संबंधित प्रश्न है, जिसके अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी जिन्होंने भी टिक किया था उनका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिए मेरे भाई, 75 नंबर प्रश्न है। आ जाइए, ये लो मेरे भाई 75 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? चलो आंसर बनेगा 75 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। चलिए ये रहा 75 नंबर के अंदर ऑप्शन बी राइट आंसर। अब इसके बाद में चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की और। ये रहा 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई 76 नंबर प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न के अंदर बनेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न आपके सामने दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बच गए, एंड तक बने रहो। चलो भाई 77 यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देखो। ये रहा 77 नंबर क्वेश्चन। और 77 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 78 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे चलें, चलो आ जाओ भाई।
कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि लेटर से यानी कि आपको संख्या दी जाए तो सबका नंबर आपको करना है यहाँ पर, और इस प्रकार से पी क्या यानी कि पी का कूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तो आपको यामा और यानी कि इन दोनों के अंदर कॉमन देखना था, जो बच जाता उनका आपको क्या बताना था, पी का कूट। यानी कि ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 79 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और यदि अभी आपने नहीं देखा है तो मॉडल पेपर आप यदि टाइम बचा हुआ है तो आप मॉडल पेपर जरूर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, मात्र बिना पेन उठाए आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। ये लो भाई, और आ गया सीरीज से। मैंने आपको बताया था कि सीरीज से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बताने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब ये ले आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे भाई, ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई, ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से इसको देख लीजिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आपको। तो चलिए मेरे भाई आ जाइए 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है। अच्छे से 82 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। राइट आंसर बनेगा 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे 82 के बाद में आ जाइए, ये रहा मेरे भाई आपके सामने 83 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे चलिए। चलो भाई 84 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी जिनका होने वाला है एग्जाम तो वो सभी अभ्यर्थी एक बार इसको, वैसे तो आपको कंप्लीट पेपर ही देख कर जाना है, बाकी आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा हार्ड भी नहीं देखना है तो ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं देखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए मेरे भाई आ जाइए, ये है 85 नंबर क्वेश्चन। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, और 85 नंबर प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया था तो 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। चलिए आगे 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है भाई। चलो 86 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, चलो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई आ जाइए, ये रहा 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आप देख सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में आगे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। करंट से रिलेटेड नहीं मेरे भाई, चलिए मेरे भाई 88 नंबर क्वेश्चन है, ये तो स्वर्ण पदक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यानी कि 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन बी बनने वाला है राइट आंसर। इसी के साथ में हम चलेंगे 89 नंबर क्वेश्चन की ओर, कंटिन्यू चलेंगे 1 से 100 तक। तो चलते जाइए, ये मेरे भाई 89 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में 11 क्वेश्चन और बच गए, तो फटाफट से उनको भी सोल्व कर लेंगे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया था तो 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे 90 के बाद में आगे चलेंगे, तो ये है मेरे भाई 91 नंबर क्वेश्चन 91। अच्छे से देख लीजिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ में हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 92। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए,
92 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 आप सभी के सामने दिया गया है। तो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 8 क्वेश्चन और बच गए। अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए, करेक्ट है, वो आप कमेंट करके बताइए फटाफट से सभी अभ्यर्थी। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 93 आप सभी के सामने दिया गया है। तो 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पेरिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 94 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था, तो 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 94 के बाद में 95 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। 95 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। ठीक है, तो 95 के अंदर यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 आप अच्छे से देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे। 4 क्वेश्चन और बच गए हैं मेरे भाई, उनको भी आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आप सभी के सामने दिया गया है, और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 97 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन के अंदर। इसी के साथ में आगे चलिए, आ जाइए मेरे भाई। 98 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ध्यान से देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 65 राइट आंसर होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 99 आ गया मेरे भाई आपके सामने, ये रहा 99 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए। 99 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा सी राइट आंसर। इसी के साथ में लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका भाई साहब, ये लो करंट वाला क्वेश्चन भी था। तो ये है 100 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, अच्छे से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मनु भाकर। तो 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने 1 से 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने आपको करवाया है। तो 1 से 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो सभी अभ्यर्थी एक बार कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 100 में से 80 प्लस का स्कोर भी बना है, तो मेरे भाई उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। उन सभी अभ्यर्थियों का आसानी से चयन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको एक सूचना और दे देता हूं। अभी तक आपने मास्टर पीडीएफ सेट नहीं लिया है, तो मेरे भाई हमने लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और इसी के अलावा लगभग 15 प्रैक्टिस सेट भी हमने तैयार किए हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना भी उठा पाएँ तो आप मैसेज जरूर करना, आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर ले लेना। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेगा, तो उसको मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा 99 रुपये की फीस के अंदर। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे। और जिनका एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है, और अभी तक आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हुए हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो केवल 20 रुपये की फीस के अंदर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो अभ्यर्थी ये 20 रुपये नहीं देना चाहता है, तो वो 99 रुपये का मास्टर पीडीएफ सेट ले सकता है। उसका मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे, और आपके 21 अगस्त तक जितने भी पेपर होंगे सभी का हम सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर देकर आ रहे हैं, तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी पेपर सॉल्यूशन देख सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।